स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है बढ़िया से। चलिए, क्लास 10th का जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग खास करके एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, वो था मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ हम एक केस देखे थे, क्या जब अपना दो रेजिस्टेंस मतलब आपको पैरेलल में लगा रहेगा तब हम लोग करंट को कैसे दिखाएंगे। तो हम जो बच्चा लेक्चर देख चुके हैं प्रीवियस, उसको देखने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। वरना जो नहीं देखे हैं उसके लिए मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं क्या पढ़ाया था। देखिए, हम बोले कि मान लिए अपने पास दो रजिस्टर्स है इस तरह से कि पैरेलल में कनेक्टेड है, लाइक दिस। ठीक, एक रजिस्टर्स ये, एक रजिस्टर्स ये। ठीक, अब आप बताइए, अगर करंट यहां से जाएगा तो जाहिर सी बात है कि करंट को जाने के लिए दो रास्ता है, इसका मतलब करंट का डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ऐसे समझिए आप। ठीक, मान लिए यहां से एक बैटरी कनेक्टेड है, V वोल्ट का एक बैटरी कनेक्टेड है। ठीक, अब मान लेते हैं यहां से करंट गया I। ठीक, इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2। ठीक, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। तो हम आपको ये बात बताए थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट में, क्या कि जो आपका रेजिस्टर जो पैरेलल में है, तो अगर करंट I गया है तो I1 I2 में डिवाइड होगा, और I1 I2 का वैल्यू जो होगा, अगर हम सिंपल रेशियो का बात करेंगे तो I1 रेशियो I2 जो होता है वो होता है 1/R1 रेशियो 1/R2। पहला बात जो आपको हम बोले थे दिमाग में रखने के लिए, ध्यान में रखने के लिए, क्या कैसे आया था सब बात डिटेल तरीका से बताए थे, वो हम जल्दी जल्दी रिपीट करना चाह रहे हैं, रिवाइज कराना चाह रहे हैं आप लोग को, इस वजह से बोल रहे हैं। I1 बटे I2 का रेशियो होगा 1/R1 रेशियो 1/R2, पहला बात। दूसरा बात क्या कि सर I1 का अगर आपको वैल्यू चाहिए, I1 का अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको लिखना है R2 इंटू I बटे का R1 प्लस R2। ठीक, सिमिलरली अगर आपको I2 का वैल्यू चाहिए तो आपको I2 का वैल्यू लिखना है सर R1 इंटू I बटे का R1 प्लस R2। कहने का तात्पर्य है कि अगर I2 चाहिए तो R1 को, इसको R2 को भूल जाओ, R1 को लिखो उल्टा में और I बटे R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर I1 चाहिए तो इसको भूल जाओ, किसको? R1 को भूल जाओ, R2 को लिखो R2 बटे का I1 प्लस I2। यही सिंपल सा एक लॉजिक था जो आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको पहले से पता है, क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि जब हमारा जो रजिस्टर्स है वो दो से ज्यादा हो, व्हेन मोर देन 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। तो दूसरा जो प्रोसेस है हमारा ये है मोर देन 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। जब दो से ज्यादा रजिस्टर्स कनेक्टेड है तो सिंपल आपको जो तरीका बताएंगे आप उसको फॉलो कीजिएगा, कभी परेशानी नहीं आएगा, आपको गारंटी देते हैं इस बात का, कभी परेशानी। थोड़ा सा आज हम सुस्त इसलिए भी लग रहे होंगे, थोड़ा तबीयत डाउन है इस वजह से। जब दो से ज्यादा रजिस्टर्स कनेक्टेड, समझते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे मान लिए क्या कि यहां से एक गया है, ये एक रजिस्टर्स है, ठीक, फिर दूसरा एक रजिस्टर्स गया है, लाइक दिस, बढ़िया, फिर यहां से एक रजिस्टर्स गया है, लाइक दिस, और ये आ गया। ठीक, इसका नाम दे दिए R1, इसका नाम दे दिए R2 और इसका नाम दे दिए R3, और मान लिए ये तीनों एक V वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक, जो रिलेशन बताएंगे ध्यान में रखिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अपने पास एक V वोल्ट का बैटरी है और उससे 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड है, R1, R2, R3। ठीक, क्लियर है बात। तो अगर हम 2 रजिस्टर था तो हम बोलते थे सर I1 I2 का रेशियो क्या आता, अभी तुरंत लिखे था I1 I2 का रेशियो क्या आता, R1 बटे R2। क्लियर है, I1 I2 का रेशियो क्या आता था, R1 बटे R2, 1 बटे R1 बटे 1 बटे R2। ठीक, अब मान लिए कि यहां से I करंट गया, ध्यान दीजिएगा, यहां से I करंट गया और इसमें मान लेते हैं I1 करंट गया है, इसमें मान लेते हैं I2 करंट गया है और इसमें मान लेते हैं I3 करंट गया। करंट आपको पता है कि पैरेलल में है तो डिवीजन हो जाता है,
चलिए इसमें I1 करंट गया 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 यहां से निकल गया, इसमें I2 करंट गया 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 यहां से निकल गया, और इसमें I3 करंट गया 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 यहां से निकल गया, और फाइनली इससे तीनों जुड़ के फिर से वही वापस से I करंट आ जाएगा और ये बैटरी में आ जाएगा। इतना कनेक्शन समझ में आ रहा होगा आपको कि ये करंट का डिवीजन हो। तो इसमें पहला बात तो हम ये बोल सकते हैं कि सर जो अपना I है ना वो है अपना I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है? पहला बात जो आपको ध्यान में रखना है। और हमको पता भी है कि सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो नेट करंट होता है वो इंडिविजुअल करंट के सम के बराबर होता है, एडिशंस के बराबर होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंडीशन। नेक्स्ट बात जो हम इसमें बताना चाह रहे हैं क्या कि सर अगर कल के दिन कोई पूछेगा I1 रेशियो I2 रेशियो I3 क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। इस बात को आप नोट कीजिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप बस नोट कीजिए। हम अभी दो रजिस्टर था तो हम क्या बोले कि R3 वाला को उड़ा दो I3 वाला को उड़ा दो, तो रेशियो क्या होता है दोनों के बीच में 1/R1 प्लस 1। कैसे आता है रेशियो, आपको हम सारा बात प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं अच्छा से डिटेल तरीका से, तो बस आप इसको देख लीजिए, रेशियो इस तरह से आता है। अब हम इसके यूज पर कितना कितना भी करंट रहेगा उसको हम इजीली निकालेंगे, तो आप इस बात को नोट डाउन कीजिए और एक सवाल लेते हैं और एक सवाल आपको सारा बात अच्छी तरह से क्लियर कर देगा कि हम कैसे चीज को कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो सवाल है आपके पास, जो आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाए कि सर R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है, अगर उसमें I1 I2 I3 करंट जा रहा है तो हमको I1 I2 और I3 का रेशियो, I1 I2 I3 ना, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 क्या होगा 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। इस बात को बस दिमाग में रखना, सब सवाल आराम से प्यार से हो जाएगा। देखिए समझिए, जैसे आपके पास एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 20 वोल्ट का बैटरी से 11 एम्पियर का करंट निकल रहा है, 11 एम्पियर का करंट निकला। 11 एम्पियर का करंट, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। 1 ओम में I1 गया है, 2 ओम में I2 गया है, 3 ओम में I3 गया है। आपको I1 I2 I3 का वैल्यू निकाल, हम आराम से निकालते, जो हम पढ़े हैं हम वही काम करते हैं। देखिए we know that क्या अभी पढ़ाएं कि सर I1 रेशियो I2 रेशियो I3 जो होता है वो होता है 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। ठीक है, क्लियर? अभी दो के लिए हम ये प्रूफ करके बताए थे कि कैसे आता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख पा रहे। ऐसा मत सोचिए कि सर बताए नो डायरेक्ट लिख रहे, नहीं, हम दो, आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, जब टू रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कराए थे तो हम ये रेशियो आया था, हम ये दिखाए थे वहां, उसी का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, हमको पता है कि ऐसा होता है। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आप बताइए I1 रेशियो I2 रेशियो I3 क्या हो जाएगा 1/R1। R1 कितना है, इसको मान लो ना बाबू, इसको मान लो आप R1, इसको मान लो आप R2 और इसको मान लो आप R3। काहे कि इसमें I1 करंट जा रहा है तो R1 मान लेंगे, अच्छा लगेगा सुनने में देखने में भी। 1/R1 मतलब 1/1 रेशियो 1/R2, R2 क्या है 2 मतलब 1/2, 1/R3, R3 क्या है 3 तो 1/3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको यहां से I1 रेशियो I2 रेशियो I3 आ गया कितना 1/1 1/2 1/3। लेकिन हमको फ्रैक्शन थोड़ा परेशान करेगा, तो हम बोलते हैं फ्रैक्शन क्या करते हैं, उड़ाओ। तो ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर जो तीनों में कॉमन है, तो 3 2 1 में सबसे बेस्ट को नंबर क्या जाएगा, कॉमन है 6 6, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। जैसे ही हम आपको यहां बोल रहे हैं कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशियो, आपको पता है कि अगर दो क्वांटिटी रेशियो में, तो जिस नंबर से आप इसको इस रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आपको इस रेशियो को मल्टीप्लाई, ये सब बेसिक प्रॉपर्टी होता है रेशियो का, ये आपको पता होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बस फ्रैक्शन को हटाने के लिए, और कुछ नहीं। आप 12 से भी कर सकते हो, 18 से भी कर सकते हो, आपको जिससे मन होगा उससे कर सकते हो फ्रैक्शन हटाने के लिए। हम 6 से कर रहे हैं, 6 से जैसे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ इंटू 6 हो जाएगा, तो ये तो 6 हो गया, यहाँ इंटू 6 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा हम लिखने रहे, यहाँ इंटू 6 हो जाएगा तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो ये रेशियो आ गया 3, बढ़िया। यहाँ इंटू 6 हो जाएगा तो ये रेशियो कितना आ गया 2। तो अब जो हम जैसे 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 रेशियो 3 रेशियो 2 आया, ये रेशियो आया, ये नंबर नहीं आया। ठीक,
अब हम आपसे पूछेंगे I1 कितना है बाबू, तो आप बोलिएगा सर ये में I1 6 है, मतलब 6 में I1 कितना है 6 + 3 9 2 11 में 6 पार्ट I1 है तो 6/I1। नहीं समझ में आया बात? हम बोले I1 कितना है, I1 है सर 10 तीनों में ये 6:3:2 में I1 6 है तो 6 आउट ऑफ 11 नंबर दिए, और इनिशियल करंट कितना 11 एम्पियर, तो इसको हम I से मल्टीप्लाई किए 11 एम्पियर, तो 11 से 11 कट गया तो I1 आ गया 6 एम्पियर पहला। अब समझिएगा दूसरा बात, अगर पहला नहीं समझ में आया, I2 कितना है सर, टोटल में 3 है, ये 3 टोटल कितना है 6 + 3 + 2 11, अच्छा, और I कितना है, I है 11 एम्पियर, तो इसको लिख दिए हम 11 एम्पियर, तो 11 से 11 कट गया तो ये हो गया आपको कितना 3 एम्पियर। क्लियर है? नेक्स्ट I3 कितना है सर 6:3:2 में 2 हिस्सा कितना है I3, तो 2 हिस्सा I3 आउट ऑफ कितना 6 3 9 2 11 में 2 हिस्सा है I3। समझ में आ रहा बात? I1 कितना है 11 में, ये 11 मत सोचिएगा, करंट वाला 11 मत सोचिएगा, करंट वाला 11 को भी भूल जाइए, ये 6:3:2 या 6:3:2 11 हिस्सा में 6 है I1, ठीक, तो 6/11, और नेट कितना में है टोटल करंट में है तो इंटू I का वैल्यू पुट किए। उसके बाद I2 कितना है 3 हिस्सा है, किसमें 11 में, तो 3/11। I3 कितना है 2 हिस्सा है 11 में, तो 2/11 इंटू नेट करंट जो है अपना 11 एम्पियर, तो इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या 2 एम्पियर। तो I1 I2 और I3 का वैल्यू आ गया, और हमको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल करंट होता है वो नेट करंट के सम के बराबर होता है। कहने का मतलब ये जो 11 एम्पियर होगा वो I1 + I2 + I3 होना चाहिए। देखते हैं I1 कितना है 6 एम्पियर, I2 कितना है 2 एम्पियर, और I3 कितना है I2 कितना है 3 एम्पियर और I3 कितना है 2 एम्पियर, तो 6 + 3 + 2 कितना हुआ 11 एम्पियर, तीनों का सम 11 एम्पियर आ रहा 100% सर। तो ये आप इस बात को समझे ना, हम I1 का मतलब क्या हुआ 6 है कितना में, देख लो ना, मान लेते हैं मेरे पास, समझिए मेरे पास 50 रुपया है और मेरा दोस्त के पास 100 रुपया है, तो हम दोनों का रेशियो क्या है 1:2, 50:100 मतलब 1:2। कहने का मतलब है कि अगर हम बोलेंगे 2 में 1 हिस्सा मेरे पास है, 100 का 1 हिस्सा क्या हुआ 50, आधा अगर देखोगे तो 2 में 1 हिस्सा है मतलब 1/2। ऐसे नहीं समझ पा रहा है तो आप ऐसे समझो कि टोटल में जो टोटल 11 है, ऐसे समझो टोटल 11 है तो 11 का 6 हिस्सा 6/11 I1 में आ गया, लेकिन किसका आया करंट का आया ना, तो 11 एम्पियर से मल्टीप्लाई किए। I2 कितना हो गया 3/11, किसका आया करंट का आया, इंटू 11 एम्पियर से मल्टीप्लाई किए और ये काम किए। क्लियर है? तो आप इसको नोट, एक सवाल और लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है नया कॉन्सेप्ट है तो आपको परेशानी दे रहा होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। एक सवाल और लेंगे वो आपको पूरा क्लियर कर देगा, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट सवाल है बस सिंपल कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 बराबर 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3, बस इतना ही पे चलना है। आपको बोला गया है देखिए ये 10 वोल्ट का बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का और ये 6 ओम का, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ। ये तीनों आपको पता है कि करंट डिवाइड हो जाएगा तो तीनों पैरेलल में दिया हुआ। बढ़िया। आपको पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फॉलोइंग इन दी रजिस्टर 2 ओम 3 ओम 6 ओम रेस्पेक्टिवली। 2 3 6 में कितना, इसमें कितना फ्लो कर रहा है उससे उसको मतलब नहीं है, 2 3 6 में कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है उससे मतलब है। तो हम अपने मन से सोच लेते हैं कि मान लेते हैं यहां से I करंट गया 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 गया, चूंकि इससे निकल जाएगा तो इससे भी क्या हो जाएगा I करंट निकला। क्लियर है? अरे बाबू एक ही रजिस्टेंस है तो कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली I करंट निकल गया। अब I करंट क्या हुआ, इसमें I1 आ गया, इसमें मान लेते हैं I2 चला गया और इसमें मान लेते हैं I3 चला गया। क्लियर है? बढ़िया। अब I1 I2 I3 आया आया आया, फिर से यहाँ I निकल गया, फिर से यहाँ I निकल गया और वापस से I बैटरी में आ गया। ऐसा कॉम्बिनेशन चलेगा। अब समझते हैं, पहले हमको I का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ना हम I1 I2 I3 निकल, पहले हम I सोचते हैं। तो आप बताइए अगर हम आपको इसका बात करें, अगर हम आपको इसका बात करें, इसका तो आप बोलिएगा सर ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आप बोलिएगा सर ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो थोड़ा सा R इक्विवेलेंट डैश निकाल लेते हैं, तो हम बोलेंगे सर 1/R इक्विवेलेंट डैश क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आप एलसीएम ले लेंगे, तो हम मान लिए 6 ले लिए एलसीएम अपने मन से, 3
प्लस का कितना हो जाएगा 3 प्लस का 2 प्लस का 1, तो 6/6 मतलब 1 आ गया, मतलब R इक्विवेलेंट डैश कितना आ गया 1 ओम। ठीक, आप समझिएगा बात को, ये पूरा 1 ओम आ गया, मतलब इस पूरा को हम 1 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं और ये एक बचा, तो नेट कितना आ गया आप समझिएगा, नेट R इक्विवेलेंट कितना आ गया। एक तो सर ये 4 ओम, ठीक है, थोड़ा स्पेस की वजह से हम उतना लिख नहीं रहे, ये 4 ओम प्लस ये वाला R इक्विवेलेंट डैश, इसका नाम अभी हम R इक्विवेलेंट डैश ही रहने देते हैं। क्लियर है, बढ़िया। सर ये वाला 4 ओम तो 4 ओम है, प्लस R इक्विवेलेंट डैश कितना है, मतलब इसका वैल्यू कितना है, अभी सॉल्व करके निकाले हैं 1 ओम, तो इसको जब आप जोड़ोगे तो आंसर आ गया कितना इसका 5 ओम। ठीक, अब आप सोचिएगा सर दोनों को जोड़ क्यों रहे बाबू, ये हो गया, अगर इस पूरा को आप 1 ओम का रजिस्टर, बहुत अच्छा तरह से आपको R इक्विवेलेंट निकालना सिखा दिए, आप इस पूरा को 1 ओम का रजिस्टर से रिप्लेस कर दीजिएगा। बिल्कुल सर, फिर जाके जब करंट यहां से निकलेगा तो 4 ओम है, 4 ओम के बाद 1 ओम में जाना, इधर उधर जाना नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, दोनों आपस में सीरीज में हो जाएगा। अगर दोनों आपस में सीरीज हो जाएगा तो सिंपली हम लोग जोड़ देते हैं, बस यहां पर आ गया। अब हम आपसे पूछेंगे आई कितना होता है, तो आप ओम्स लॉ के मुताबिक बोलेगा आई इज इक्वल टू V बटे R इक्विवेलेंट। V कितना है सर 10 वोल्ट, R इक्विवेलेंट कितना है सर अभी निकाले हैं 5 ओम, दोनों को काट कूट कीजिए, आंसर आया 2 ओम। ठीक, आप समझिएगा मेरी बात को, I का वैल्यू हमको आ गया 2 एम्पियर, सॉरी I का वैल्यू हमको आ गया 2 एम्पियर, लेकिन मेरा मुद्दा है I1, I2 और I3 निकालना, समझते हैं आराम से। नाउ वी नो डेट, यहां से मैं लिख रहा हूं, नाउ वी नो डेट कि सर I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल्स टू 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। ठीक, अच्छा, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू 1/R1, R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। क्लियर है, तो फिर से हम बोलेंगे अरे यार फिर से फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को उड़ाओ, फ्रैक्शन को 2 3 6 का कोई कॉमन मल्टीपल ले लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो कट के आंसर आ जाएगा। तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर दिए सबको, ये स्टेप हम लिख रहे हैं, हम 6 से सबको मल्टीप्लाई किए, तो देयरफॉर I1 रेशियो I2 रेशियो I3 कितना आ जाएगा, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 कितना हो जाएगा, 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 इंटू 6 3 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 इंटू 6 2 आ गया, और ये आ गया 1। ठीक, क्लियर है। अच्छा, एक बात, दूसरा बात हमको पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों करंट का सम जो कि I है, और वो कितना है 2 एम्पियर। क्लियर है, एक बात ये है, दूसरा बात, एक बात आपका ये है, दूसरा बात आपका ये है, लेकिन मुद्दा मेरा है I1 I2 I3 का वैल्यू निकालना। क्लियर है मेरा बात, हम क्या किए, हम कुछ नहीं किए सर, पहले हम इसका I का वैल्यू निकाल लिए, I का वैल्यू पता चल जाएगा तो उसी रेशियो में डिवाइड होगा, वो हमारा सोच लेंगे हम। तो I का वैल्यू निकालने के लिए हमको R इक्विवेलेंट निकालना पड़ा, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ओम, तो इसको हम 1 ओम से रिप्लेस कर दिए, और 1 ओम और 4 ओम क्या है आपस में सीरीज में है, तो पूरा सर्किट का R इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम प्लस 1 ओम जो कि 5 ओम आ गया। ठीक, तो करंट जो I है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा भी बटे का पूरा सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना है 5, तो 10 बचे 5 2 एम्पियर आ गया, तो 2 एम्पियर करंट गया यहाँ I1 I2 I3 में डिवाइड हो गया। तो हम बोले कि I1 I2 I3 निकालना मेरा मेन इंटेंशन है, तो I1 I2 I3 में हम अभी पढ़ चुके हैं कि ये 1/R1 1/R2 1/R3 का रेशियो में डिवाइड होता है, तो 1/2 1/3 1/6 कर दिए, लेकिन हम बोले फ्रैक्शन पसंद नहीं आ रहा, इसको एक सिंपल नंबर में ला लो, तो हम ऐसा कॉमन नंबर लिए कि तीनों मल्टीप्लाई होकर फ्रैक्शन खत्म हो जाए। आप 12 भी ले सकते हो, 18 भी ले सकते हो, आपके खुशी पर हम 6 ले ली, तो 1/2 इंटू 6 किए तो 3 आ गया, 1/3 इंटू 6 किए तो 2 आ गया, अरे 1/3 इंटू 6 करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, वही चीज लिखे हैं। 1/6 इंटू 6 करोगे तो 1 आ गया। ठीक, और हमको एक बात पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना है, तीनों I के बराबर, और I मेरा 2 एम्पियर है, इतना बात हमको पता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। नाउ अब हम फिर वही बात बोलेंगे I1, तो आप बोलिएगा सर एक मिनट I1
यहां पर आइए, इस बात पे फोकस कीजिए। I1 कितना है 3, आप ऐसे सोचो 3 कितना में 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6, मतलब I1 कितना है 3 आउट ऑफ कितना, सबको जोड़ो 6 में। अच्छा किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तीनों का सम 2 एम्पियर करंट है, तो 2, तो 2 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 1 बार में, तो आंसर आ गया I1 का वैल्यू 1 एम्पियर, खत्म। अगर I1 समझ नहीं आया तो अब I2 पे फोकस करो। I2 कितना है, 2 हिस्सा है, कितना में 3 + 2 + 1 6 में, 6 में 2 हिस्सा है, तो 2/6। अच्छा I2 डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, नेट करंट में, तो आ गया 2 एम्पियर, तो कट गया 2 से 3 बार में, तो आंसर आ गया 2/3 एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट I3 कितना है, अब बोलो, तो सर 3 2 1 में I3 है, आपको देखो ना I3 ये एक हिस्सा है, एक हिस्सा है कितना में, हम एक नहीं बोल रहे, हम एक हिस्सा बोल रहे, दोनों बात में फर्क है, 5 टुकड़ा और 5 में फर्क है, तो हम बोल रहे एक हिस्सा है किसमें, 3 + 2 + 1, मतलब 6 में एक हिस्सा है, तो 1/6। अच्छा किसका हिस्सा है सर, नेट करंट का, I1 + I2, मतलब I जो है उसका करंट का, तो × 2 उसका वैल्यू है, तो 2 से कट गया 3 बार में, तो आंसर आ गया 1/3 एम्पियर। तो आप अगर इस तीनों को जोड़ोगे तो 2/3 + 1/3 क्या हो जाएगा, 1, और +1 क्या आ गया, 2 एम्पियर, मतलब तीनों का सम कितना आ गया, 2 एम्पियर, और आना भी चाहिए, इस कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर है, तो आप यहां से I1 I2 I3 ही पता करना था। तो अगर हम आपसे पूछेंगे 2 एम्पियर करंट में कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर वाला में, तो आप बोलिएगा सर I1 जो कि 1 एम्पियर है। 3 ओम रेजिस्टेंस वाला में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आप बोलिएगा सर I2 फ्लो कर रहा है, I2 का वैल्यू 2/3 एम्पियर है, 2/3 एम्पियर लिख दिए। ठीक, नेक्स्ट 6 ओम वाला में कितना फ्लो कर रहा है, तो 6 ओम वाला में आप बोलिएगा सर I3 फ्लो कर रहा है, तो I3 का वैल्यू कितना, 1/3 एम्पियर, तो आ गया 1/3 एम्पियर। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। हम जानते हैं थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा नया, कठिन तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा नया है, तो परेशानी आ रहा होगा, लेकिन आपको हम ये भी समझ रहे हैं कि परेशानी यहीं जो हम लिख रहे हैं यहीं पर आपको आ रहा होगा, हम जान रहे हैं। आपको बस ऐसे सोचना है, तीनों का रेशियो आ गया, तो टोटल हम सम देख लो, तो 3 + 2 + 1 टोटल 6 है, तो 6 का I1 के लिए 6, I1 जो है वो 6 में 3 हिस्सा है, तो 3/6। I2 कितना है, 6 में 2 हिस्सा है, देखो ना 2, तो 2/6। I3 कितना है, 6 में 1 हिस्सा है, तो 1/6। किसका हिस्सा है, नेट करंट का तो हिस्सा है, तो नेट करंट I का वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर, तो गुना 2 एम्पियर गुना 2 एम्पियर गुना 2 एम्पियर, काट कुट के आंसर आ गया। क्लियर है, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब जो सवाल है, हमारा सवाल बोल रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस। आपको बोल रहा है कि आपको हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। शर्त यह है that can be secured by a combination of 4 coils of resistance 4 ohm 8 ohm 12 ohm and 24 ohm। हम बोल रहे हैं मेरे को अपने आप को, हम लोग को क्या किया, वो सवाल वाला 4 गो रेजिस्टेंस दे दिया, एक रेजिस्टेंस 4 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस 8 ओम का है, तीसरा रेजिस्टेंस 12 ओम का है और चौथा रेजिस्टेंस 24 ओम का है। आपको बोलना है कि इस 4 रेजिस्टेंस से आप मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितना का बना सकते हैं, मतलब हाईएस्ट टोटल कितना का बना सकते हैं, और मिनिमम कॉम्बिनेशन मतलब लोएस्ट टोटल कितना का बना सकते हैं, ये हमको करना है। तो आसान सा काम है। हमको पता है कि सर अगर आपको हम कॉन्सेप्ट जिस तरह से पढ़ा रहे तो अगर आप उस तरह से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता है कि सर हाईएस्ट करने के लिए हमको सीरीज का आवश्यकता पड़ता है, काहे कि सब डायरेक्टली जुड़ जाता है, और लोएस्ट करने के लिए हमको पैरेलल का आवश्यकता है, काहे कि सब रेसिप्रोकल होकर जुड़ता है। तो हम निकालते हैं। सबसे पहला काम हम कर रहे हैं हाईएस्ट टोटल निकालने का। 2 काम करना, हाईएस्ट और लोएस्ट। तो हाईएस्ट टोटल हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं, हाईएस्ट टोटल। समझिएगा बात को। तो हम हाईएस्ट टोटल के लिए क्या करेंगे, सिंपली आर इक्विवेलेंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो हाईएस्ट टोटल के लिए आप कुछ नहीं करो बाबू, कुछ भी मत करो, बस आप देखो यहाँ, नहीं कुछ नहीं करना, आपको चारों को बस डायरेक्टली जोड़ देना है सीरीज में। तो करते हैं 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम। ठीक, तो जैसे चारों को डायरेक्टली जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 4 26 8 20 10 30 2 32 4 36 8 44 4 48 48 ओम आपका हाईएस्ट आ गया। पहला खत्म हो गया बात। हम क्या बोले,
हाईएस्ट टोटल के लिए आप सीरीज कॉम्बिनेशन का फायदा उठाओ। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको जोड़ो, जैसे जोड़ोगे तो मैक्सिमम आपको मिल गया कितना 48 ओम। ठीक, अब लोएस्ट के लिए, लोएस्ट टोटल के लिए, लोएस्ट टोटल के लिए अभी आपको बताए कि सर लोएस्ट टोटल के लिए क्या करो, कुछ नहीं, बस आप उसको पैरेलल में जोड़ दो। बढ़िया, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, ये बात हमको पता होता है। वैल्यू पुट करेंगे 1/r1 मतलब 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो बढ़िया एलसीएम लेना, कुछ नहीं सोचो, सबसे ज्यादा मल्टीपल 24 आ रहा है, इसको लिख दो 24, कॉमन है सब में। बढ़िया, 4 से 6 बार में चला गया, 8 से 3 बार में जाएगा, 12 से 2 बार में जाएगा, 24 एक बार में जाएगा। आपको पता होगा इस सब बात, इसलिए डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 9, 2 11 प्लस 1 12, मतलब आप बोलिए तो 12/24 ओम आ गया। तो कट गया तो कितना आ गया 1/2, मतलब 1/r इक्विवेलेंट जो आया मेरा कितना आ गया 1/2 ओम। देयरफॉर R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बाबू, इसको उल्टा करोगे तो इसको भी ना उल्टा करना पड़ेगा, तो R इक्विवेलेंट आ गया 2। क्लियर है? इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि सर अगर आप हमको 4 रेजिस्टेंस दिए हैं, 4 ओम का, 8 ओम का, 12 ओम का और 24 ओम का, तो हम मैक्सिमम उससे निकाल सकते हैं 48 ओम। कैसे निकालेंगे? सब रेजिस्टेंस को आपको सीरीज में जोड़ देना है बस। अच्छा, मिनिमम कैसे निकालेंगे सर 2 ओम, कैसे? सब रेजिस्टेंस को आप क्या करो पैरेलल में जोड़ दो। तो यहां से हम एक बात बोल सकते हैं कि जो अपना R इक्विवेलेंट है वो लेस देन इक्वल टू कितना के बराबर होगा, लेस देन इक्वल टू कितना के बराबर 48 ओम के बराबर होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना के बराबर होगा 2 ओम के बराबर होगा। क्लियर? बात समझ में आ गया कि जो अपना R इक्विवेलेंट है वो ज्यादा से ज्यादा 48 ओम हो सकता है। कैसे? सीरीज में सबको जोड़ दो, बार बार पॉइंट बोल रहे, सीरीज में सबको जोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा। कम से कम कितना होगा 2 ओम। क्यों? काहे कि सबको आप पैरेलल में जोड़ दोगे तो कम से कम आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जो है 2 से लेकर 48 के बीच में हो सकता है। पूछा गया था हाईएस्ट लोएस्ट, तो हाईएस्ट कितना हो जाएगा 48 ओम, लोएस्ट कितना हो जाएगा 2 ओम, खत्म। क्लियर है? प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बच्चा से हो भी गया होगा, आसान सा सवाल था, लेकिन नया एक कॉन्सेप्चुअल सवाल था। अगर आपको इस तरह का सवाल आता है तो सोचने और करने आना चाहिए। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। अब जो सवाल है, सवाल थोड़ा सा जो प्रीवियस सवाल था उससे थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। सवाल ये बोल रहा है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम, आपको 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ, जैसे पहले 4 रेजिस्टेंस दिया हुआ था, इस बार 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 2 ओम, 2 ओम, दूसरा दिया हुआ है 3 ओम, और तीसरा दिया हुआ है 6 ओम। आपको बोल रहा है बी कनेक्टेड टू ए गिवन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम और 1 ओम। आपको बोल रहा है इन तीनों को इस तरह से कनेक्ट करो कि आपको नेट R इक्विवेलेंट मिल जाए 4 ओम, या इस तीनों को इस तरह से कनेक्ट करो कि आपको नेट इक्विवेलेंट मिल जाए 1 ओम। मतलब कहने का मतलब 2 ओम 3 ओम और 6 ओम आपको 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। बोल रहा है कि बताओ कैसा कॉम्बिनेशन करोगे कि ये तीनों मिलके एक बार आपको जो R इक्विवेलेंट है वो 4 ओम मिल जाए, और फिर इस तीनों को कैसे कॉम्बिनेशन करोगे तो R इक्विवेलेंट मिलके कितना हो जाए 1 ओम मिल जाए। तो सर 4 और 1 में कौन कम है? 1 कम, इसका मतलब कहीं ना कहीं पैरेलल से इसका लेना देना होगा। इसको देख लेते हैं। सबसे पहला आपके पास क्या है, 3 रेजिस्टेंस है, तो पहला टू गेट एन R इक्विवेलेंट ऑफ 4 ओम। हमको जब R इक्विवेलेंट 4 ओम चाहिए तब हम कैसे कॉम्बिनेशन को करेंगे, ये मेरा इंटेंशन है। देखिएगा, हमको क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट कितना का चाहिए सर 4 ओम का। 3 को रजिस्टर्स दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो हम देखो कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इसको 2 ओम बनाओ और इस दोनों को पैरेलल में लगा दो, 3 और 6 को। समझिएगा बात को, 3 और 6 लाइक दिस। एक मिनट, ये आपको कितना हो गया, हम बोल दिए 3 ओम, और ये आपको बोल दिए 6। क्लियर है?
तो अगर आप इस तरह से कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको आर इक्विवेलेंट ओवरऑल क्या मिल जाएगा 4। हम बता भी देते हैं करके, समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए अगर हम इसके बारे में सोचेंगे, अभी समझाने के लिए बस आपको बोल रहे हैं हम ये बात, अगर इसके बारे में सोचेंगे तो इसका आर इक्विवेलेंट डैश कितना आएगा आप बताना। तो आप बोलिएगा सर R1 इंटू R2 बटे का R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 कितना 18 ओम स्क्वायर बटे का R1 प्लस R2 6 प्लस का 3 9 ओम, 2 ओम से 1 ओम गया 9/2, तो आर इक्विवेलेंट डैश इसका कितना आ गया 2 ओम। कहने का मतलब ये हो गया कि इस पूरा को, इसको 3 और 6 को रिप्लेस करके 2 ओम लगा सकते हैं यहाँ, बढ़िया 2 ओम ये और 2 ओम इसके साथ सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट डैश कितना आ गया 2 ओम प्लस ये पूरा का 2 ओम, तो नेट कितना आ गया 4 ओम। यही लाना था, तो हम बोले एक तरीका ये था। क्लियर है? तो यहां से आर इक्विवेलेंट डैश कितना आ गया बाबू, आर इक्विवेलेंट डैश आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम प्लस आर इक्विवेलेंट डैश, इसका आर इक्विवेलेंट डैश ले लिए तो हम बोल देंगे 2 ओम प्लस का 2 ओम, तो आंसर आ गया कितना 4 ओम। खत्म बात। क्लियर है बात? हम क्या बोले कि आपको टोटल आर इक्विवेलेंट 4 ओम लाना है, 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ, बताओ कैसे कनेक्ट करोगे, सवाल वाला पूछा है। कैसे कॉम्बिनेशन क्रिएट करोगे, वही पूछा है सवाल वाला। तो हम बोलेंगे सर 2 ओम को 3 और 4 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में लगा दो, मतलब 3 और 6 ओम को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दो और इस पूरा कॉम्बिनेशन को 2 ओम के साथ सीरीज में लगा दो, तो आंसर आ जाएगा 4 ओम। क्लियर है? नेक्स्ट बात पर आते हैं। 1 ओम चाहिए, ये तो बच्चों वाला बात है। टू गेट एन आर इक्विवेलेंट ऑफ कितना, हमको चाहिए 1 ओम। कुछ नहीं करो 1 ओम के लिए, बस आप डायरेक्ट तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। कर देते हैं, इस तरह का सवाल भी कई कर चुके हैं हम लोग, डायरेक्ट वाला आंसर जिसका आपको 1 ओम आता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये आपको है 2 ओम मान लेते हैं, ये आपको है 3 ओम मान लेते हैं, ये है आपको 6 ओम। ठीक, हम बोले कुछ नहीं करो बाबू, तीनों को पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर दो, तो 2 ओम ये हो गया, 3 ओम ये हो गया, तीनों का इस्तेमाल करके करना। निकाल लेते हैं क्या आर इक्विवेलेंट मेरा 1 ओम आ रहा है, करते हैं। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, 1/R1 मतलब 1/2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आप एलसीएम लोगे तो नीचे में आ गया 6, 2 से 3, 3 से 2 और ये आ गया 1, तो 6/6 कट गया, कितना आ गया 1। तो मेरा आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट बाबू, आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 1, तो आंसर क्या आ गया आर इक्विवेलेंट 1। तो हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा बात को, आपको 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ था, 2 ओम 6 ओम, ठीक। आपको नेट लाना था 4, तो कॉम्बिनेशन कैसे किए, 3 और 6 को पैरेलल में लिए और इस पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन को 2 के साथ सीरीज में जोड़ दिए, खत्म बात। क्लियर? अच्छा, आपको नेट लाना था 1 ओम, तो हम क्या किए, तीनों को पैरेलल में कॉम्बिनेशन किए, तो नेट सॉल्व करके आ गया कितना 1 ओम। तो आई होप कि बात समझ में आएगा। आपको स्टेटमेंट में भी लिखने आना चाहिए इसको, क्या कि वी शुड कनेक्ट 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड दैट पार्टिकुलर पैरेलल कॉम्बिनेशन शुड बी कनेक्टेड इन 2 ओम, शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज combination with 2 ohm। हम क्या बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कनेक्ट 3 ohm and 6 ohm resistance in parallel and that combination, ध्यान से देखिएगा, that combination should be connected with 2 ohm resistance in series, that's it। next 1 ohm चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, we will connect या we should connect 2 ohm 3 ohm and 6 ohm respectively resistance in parallel and we will get net R equivalent equal to 1 ohm, that's it। क्लियर है? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अभी जो है इस लेक्चर को मेरा इंटेंसिटी था कि और इसको आगे बढ़ाए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से आई एम रियली सॉरी कि हमको इस लेक्चर को यहीं पर पॉज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सवाल पे एक पार्ट और मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी रूप से आपके साथ कंटेंट को कंप्रोमाइज मत करें। हम किसी भी रूप से सर हमको डिलीवर जो करना है वो हम डिलीवर करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, पूरा का पूरा कंटेंट। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप जैसा हाल भी मेरा देख रहे होंगे, थोड़ा सा परेशानी होता है और कंटिन्यूसली 40-40, 50-50 मिनट का वीडियो बनाने में और ज़्यादा हाल ख़राब होता है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें। ठीक है,
तो चलिए, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, किसी भी हाल में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए, उसी पे आपका पूरा हक है। और कम से कम वक्त निकाल के अपने बारे में जरूर अच्छा सोचिए। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचिएगा तो नो डाउट आपके साथ अच्छा ही होगा, अच्छा बन के रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आपने हमारे लिए कीमती वक्त दिया, थैंक यू।